तब तक एक घटना घट गई। भगवान तो सब जानते हैं, हम लोग यहाँ कीर्तन करते हैं, हम यहाँ कथा सुनते हैं, सब जानते हैं। उनसे छिपा गया ब्रह्मा जी के नाक के दाहिने नाक के सुराग से एक छोटा सा जीव गिर गया। तो ब्रह्मा जी को थोड़ी खुजरी सी लगी, वो नीचे गिरा तो आकाश में छिटक गया आगे आगे। तो इतना बड़ा एक सूअर का बच्चा उनके नाक से गिर गया ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी देवता देखने लगे, ये क्या? 10 सेकेंड के अंदर वो इतना बड़ा हुआ। 1 मिनट जब हुई तो इतना बड़ा हो गया। अब 1 घंटा जब हुआ तो इतना बड़ा हो गया कि धरती से लेके आकाश तक सर्वत्र वही। ब्रह्मा जी ने कहा हो न हो यही। ऐसा संसार में कौन जीव है कि एक पलक झपकते इतना बड़ा हो गया? तो सब लोग स्तुति करने लगे, और ये वराह भगवान की, ये वराह भगवान सुपर भगवान प्रकट हो गए, बड़ा विराट रूप लिया। और जब उन्होंने अपने शरीर के बालों को इस तरह से फोरैया से कंपायमान किया तो आकाश में स्थित बादल छितर वितर। भगवान की सबने देवताओं ने स्तुति की है बहुत सुंदर। और भगवान से कहा, इस कष्ट के लिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे थे, सो प्रभु हमारे इस कष्ट का निवारण कर दो। तो भगवान बिना कुछ ही कहे गदा हाथ में लेके समुद्र में कूद पड़े, और फिर समुद्र के मार्ग से पाताल लोक में जा करके पृथ्वी को जहाँ उसने छिपाया था उस पृथ्वी के उस तत्व को स्वीकार किया, और अपने जो आगे 2 सींग थे उस पर रख लिया और बाहर निकल गया। अच्छा, ये सूकर रूप लिया क्यों था ये बताया? थोड़ी वैसी ऋणात्मक। इसने क्या किया है, हिरणाक्ष ने इस गंध नाम के पृथ्वी के सूक्ष्म तत्व को इसने वहां छिपा करके और 3 दीवारें इसने बनाई। किसकी? लेट इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, उनकी देवता की ताकत ही नहीं कि इतनी अपवित्र जगह में आ सके, ये इसने व्यवस्था कर रखी। अब बताओ, देवता कहीं अपवित्र जगह में जा सकते? तो उन्होंने कोई देवता को बाप कोई ही नहीं है, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे? तो जितनी दुर्गंध युक्त वस्तुएं थी उनकी उसने दीवारें बना दी, उसके अंदर रख दिया था इस तत्व को। तो भगवान को फिर ऐसा रूप बनाया। अब बताओ, आपको सब विदित ही है कि सूकर के लिए कोई तो उन्होंने सब दीवारें फाड़ फूड़ के और पृथ्वी तत्व को निकाल लिया। हीरा कहीं अगर लेटने में भी गिर जाए तो उसे छोड़ थोड़ी दिया जाता है। इस तरह से भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया और लेके चल दिए। तो इसने जब जाना कि अरे ये तुच्छ सूकर जीव कौन है, और तू ये इतनी हिम्मत कि मेरे होते हुए तू इनको ले जाए, तो उसने गदा का प्रहार किया। भगवान के ऊपर असीम शक्ति की गदा का प्रहार करता रहा। भगवान टस से मस नहीं हुए, और जब तक पृथ्वी को पृथ्वी तत्व में समाहित नहीं कर दिया, भली प्रकार स्थापित नहीं कर दिया, तब तक भगवान उसकी मार खाए। और जब पूर्णतया सब व्यवस्था करके तब मुड़ के उसके तरफ गए, हे अधम, बहुत देर से मेरे को कुछ चोट पहुंचा रहा है। फिर भगवान उसे युद्ध करने लगे और अंत में एक तमाचा कस के मारा था, और उसी से उसका काम हुआ। इसलिए भगवान यहाँ पर बहुत संक्षेप में, क्योंकि भागवत में ये कथा विस्तार से दी गई है, हमारे गोस्वामी जी इसे बड़े संक्षेप में, विजयी समर वीर विख्याता, धर बराह बको एक निपाता। एक को बरहा रूप धरकर भगवान ने उस विजयी वीर को काम तमाम कर दिया, और दूसरे के लिए इसकी भी बड़ी कथा है, भागवत में दी है, तो एक चौपाई में इसे भी स्मरण कर लिया। तो होए नरहर दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। अपने भक्त प्रहलाद का यश संपूर्ण 3 लोकों में फैला दिया, और नरसिंह रूप लेकर के, कथा सबको विदित इसलिए नहीं सुनाएंगे, उसको भी मार दिया। भय निशाचर जाए थे महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तीन जन्म का श्राप लगा था, एक जन्म निपट गया,
दूसरी बार में वही दोनों निशाचर राक्षस, एक कुंभकर्ण बना, एक रावण बना। विश्रवा पुलस्त्य के पुत्र थे विश्रवा महाराज, और पुलस्त्य के दूसरे पत्नी से एक पुत्र हुए थे। एक नया संबंध आपको बता रहे हैं। पुलस्त्य की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से विश्रवा हुए और दूसरे से अगस्त जी। जो हमारे अगस्त ऋषि हैं वो पुलस्त्य जी के औरस पुत्र, विश्रवा के सगे भाई से। तो विश्रवा के और भी संतानें थीं, लेकिन केसनी नाम की जो उनकी पत्नी थी, राक्षस जाति से आती हैं, उनके 3 संतान हैं। रावण 4 है, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और एक बहन और हुई सुपर्णा। ये इनके संतान। तो अगर देखा जाए तो अगस्त जी रावण के क्या हुए? चाचा या ताऊ हुए होंगे, हैं? अगस्त जी बहुत पराक्रमी थे, तपस्वी बहुत थे, और रावण के मरने के सारे रहस्य और सारे हथियार उन्हीं के पास थे। राम जी जब उनके पास गए, श्री सुदर्शन सिंह चक्र अपनी रामचरित में लिखते हैं कि सारे महर्षि विश्वामित्र ने तो दिव्यास्त्र दिए ही थे, वशिष्ठ ने तो दिव्यास्त्र दिए ही थे, लेकिन जो रावण को मारने वाले जो दिव्यास्त्र थे वो अगस्त ऋषि ने दिए। तो क्योंकि वो उनके परिवार के समझो, सभी परिवार के ही थे। तो ये आगे थोड़ी एक कथा थी, आगे क्या हुआ इसलिए ये हुआ। तो मुकुट न भय हते भगवाना, 3 जन्म तुझे बचन प्रवाना, एक बार तिनके हित लागे, धरे शरीर भगत अनुरागे। भगवान बहुत भक्तों से प्रेम करने वाला कोई है तो भगवान से ज्यादा कोई इतना प्रेम कर ही नहीं सकता। सब राग दिख बताते हैं, भगवान तो अनुराग बताते। मुक्त नहीं हुए क्योंकि 3 जन्म का उन्हें श्राप लगा था, तो एक बार इनके लिए भगवान ने अवतार लिया। तो कश्यप आदित्य पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। तो एक बार तो उन्हें भगवान ने बताया कि ये सनक सनंदन सनत कुमार वाले श्राप के कारण भगवान को अवतार लिया। तो एक बार पूरी रामायण उनके लिए लिखी गई। एक बार कश्यप और अदिति ने बड़ी तपस्या की तो भगवान से उन्हें पुत्र होने का वरदान ले लिया। तो एक बार इनके लिए रामायण पूरी हुई। ये रामायण कई बार हुई। भगवान जब आते हैं धरती पर, एक मनवंतर में एक बार भगवान आते, एक मनवंतर में एक बार, एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं, यानी 4 बार 71 बार। ये जो हमारी कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर ये सब एक बार नहीं 71 बार निकल जाए तब एक मनवंतर होता है। और 71 बार में किसी एक चतुर्युगी में भगवान आता है। हम लोग बहुत भाग्यशाली। क्यों? आज एक और रहस्य की बात बताऊं। भगवान राम मालूम कौन से युग उसमें आए थे? कल्प में। भगवान राम 24वें त्रेता में आए थे। इसी मनवंतर के 24वें त्रेता में आए थे। और भगवान कृष्ण कब आए थे? 28 में। और ये कलयुग कौन से चल रहा? ये भी 28 में ही चल। तो इससे पहले 3 बार त्रेता निकल चुके, 3 बार द्वापर निकल चुके। तो राम जी के जन्म में और कृष्ण के जन्म में इतना ही अंतर है। लगभग 4 लाख के आसपास समय व्यतीत हो गए राम जी के, और कृष्ण जी के तो पक्का ही पता 53 साल हैं। तो हम लोग इतने भाग्यशाली किस लिए कि हम लोग भगवान का जो निकटतम अवतार हुआ है बिल्कुल उसकी करवट में ही गए थे। अब वो क्या करेंगे जिनका 71वीं पीढ़ी में जिनका जन्म होगा जिन जीवों का, तब तक सोचिए
तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान का अवतार अभी अभी हुआ और हम उनके पीछे पीछे चले। अभी समय बहुत सुंदर है, हम लोगों को बस इसी जन्म में उद्धार करके झंझट खत्म करें और परम सुख में चले जाएं। बहुत कठिन नहीं है, सरल है ये, लेकिन थोड़ी सी विधि को सीख लें। जैसे संसार के कार्य को सफल बनाने के लिए हम बहुत बड़ी कलाएं जानते हैं, सीख लेते हैं, इसी तरह से इसकी भी विधि अपने गुरु से सीख लें और पालो लें। बहुत सरल समय है अभी भजन करो, कौन रोकता है। और सतयुग त्रेता ये भजन करने बैठो, दैत्य आ जाते, खा जाते थे, आदमी को खा जाते थे, महात्माओं को मार डालते थे। कैसा भयानक समय था। आज तुम अपने घर में बैठ के सुबह से 24 घंटा भजन करो, तुमसे कोई दो बात कवैया है का? आराम से हम लोग यहाँ बैठे हैं और जय बात कहूँ, द्वापर में सतयुग त्रेता मोदी जिन युग को बढ़िया बताओगे हैं। राम जी को अवतार लेने पर आइए राक्षस आई, विश्वामित्र यज्ञ करी तो धुआं दे के आई राक्षस और बिगन डाल देते थे। महात्माओं को भजन नहीं करने देते थे, चोरी छिपे भजन करते थे लोग। कितना भयंकर समय होगा सोचना। तो यहाँ न तो पुलिस रोके है तो काय भजन कर रहे, न कोई राक्षस न दैत्य कोई। यार आराम से भजन करो, इतना बढ़िया समय हमें नहीं लगे। कलयुग हालात फिर सब कलयुग काय को कलयुग तो तुम्हारे समझ का है। कलयुग जैसा कोई युग नहीं, गोस्वामी जी कहते। जितनी सरलता से यहाँ भजन से मुक्ति हो ही जा सकती है, उतनी किसी युग में नहीं हो सकती। पूजा कर कर मरिया द्वापुर में तब कहूँ, सतयुग में त्रेता में यज्ञ कर करके। त्रेता की पूजा यज्ञ है, द्वापर की पूजा है, सतयुग की तपस्या और कलयुग का हरिनाम संकीर्तन। बस जय तपस्या बैठ के खूब हम लोग हरिनाम संकीर्तन करें और बस सबसे विदा लें। कहीं राग न रखें, अनुराग रखें भगवान में और इसी जन्म में सारे संसार के कार्य करते हुए और बस हरि बोल कर जाएंगे। तो इस तरह से हम मुक्ति भी हो सकते। तो राम जी 24वें कल्प में आए और हमारे कृष्ण जी 28वें द्वापुर में आए हैं और ये 28वां ही कलयुग चल रहा है। इसके बाद अभी 71 तक चलेगा ये मनवंतर, उसके बाद दूसरा मनवंतर बदलेगा और एक मनवंतर का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण बड़ी लंबी है, गुणा नहीं कर पाएंगे, भाग लगाना बड़ा लंबा बड़े। चलो उससे कुछ लेना देना नहीं, हम लोगों को जो समय वर्तमान मिला है उसका हम लाभ लें। तो बता रहे हैं कि एक बार कश्यप और अदिति ने बड़ी तपस्या की, भगवान से पुत्र होने का वरदान ले लिया, वही दशरथ बने, कौशल्या बनी। तो एक कल्प में भगवान को इस कारण अवतार लेना पड़ा। 2 कारण। तीसरा कारण, यहाँ पर एक घटना और याद आती है, आपको शायद याद होगी कि भगवान के एक प्रमाण और मिलता है कि हर युग में भगवान का अवतार अलग अलग होता है, अलग अलग कारण होता है। हनुमान जी जब लंका जला के वापस आ रहे थे तो उन्हें थोड़ी प्यास हुई। कुछ लोगों को पता मालूम होगी, नहीं मालूम हो तो सुन लो, संक्षेप में बता। हनुमान जी जब समुद्र लांघ कर इस तरफ आ गए तो मैया सीता ने उन्हें अंगूठी दी, राम नाम वाली। तो प्यास लगी तो देखा कि एक ऋषि बैठे आश्रम, तो वहाँ गए, छोटा रूप बना लिया, प्रणाम किया, महाराज प्यास लगी। तो उन्होंने अपना कमंडल दिया, तो फिर महाराज पानी, तो भी इससे थोड़े जल से हमारा काम नहीं चलेगा, तो फिर क्या करो, वो है तालाब, सुंदर निर्मल जल का चढ़ा गए उसको, कि ठीक है महाराज मेरा एक काम करो कि क्या, कि जो हम मुख में अंगूठी रखे, हम हमारे पास रखने के कोई वो तो है ही नहीं, झोला वोला लेके चलते नहीं हैं, तो ये अंगूठी आप रख लो, हम आ जाते हैं, दे देना राम जी को, देंगे जाके वापस। कि अच्छा जो हमारा कमंडल है इसी में, तो अंगूठी हो, पानी पी के आए, वापस आए गए, महाराज अंगूठी हमारी दे दो, तुमने कहाँ डाली थी, कैसा उसमें अंगूठी निकाल लो तुम। जब हाथ डाले के अंगूठी निकली तो उसमें तो तमाम अंगूठी भरी, तो उसमें से निकाली थी पूरी मुट्ठी भर के अंगूठी निकल आई, और भी रह गए। अब हनुमान जी पहचान ही नहीं पाए कि हम लाए वो कौन सी अंगूठी, ये तो सब एक जैसी हैं।
तो कि महाराज आपने ये जादू कर दिया, माया से इतनी बना दिया, मैं तो एक थी महाराज, हमारी वाली कौन थी वो आप बता दें। ये हमें क्या मालूम आप वाली कौन है, हमें भी नहीं पता, ये इसी में से तुम्हारी भी है। तो हनुमान जी ने कहा आप बता नहीं पाएंगे कि नहीं, क्यों? अरे जितने अनुमान आते हैं तो इसी में अपनी अंगूठी डाल के चले जाते हैं, अंगूठी राम जी के पास नहीं जाती है। ये यहीं तक इसकी यात्रा है अंगूठी की। अंगूठी जो सीता जी को राम जी ने उनके विवाह में दी थी वही अंगूठी, इसकी कहानी यहीं तक आती है, अब ये यहीं रहती है। तो ये और अंगूठियाँ ऐसी कैसी कि ये और अंगूठियाँ आपसे पहले जब जब युग में अवतार हुआ तब जो जो हनुमान आए उन्होंने यही मिला कि इतने बार हनुमान आए, गिनने कौन बैठे उसमें हजारों अंगूठी भरी। तो महाराज फिर आप, हम तो कभी से बैठे महाराज जी भगवान की लीलाएं देखते रहते, और जब भगवान का अवतार होता तो यहाँ आके बैठ जाते। तो आपने शरीर नहीं बदला कब से कि नहीं, हम तब से वही हमारा शरीर, हमें इससे भगवान के दर्शन होते हैं, इसलिए हमने ये अच्छा नहीं समझा कि शरीर को बदले, हम इसी शरीर से। जब इस लोक में पृथ्वी पर सृष्टि विनष्ट हो जाती तब हम दूसरे लोकों में चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे ऋषि भी प्रमाण मिलता है कि काकभूषण जी जैसे औरों भी तमाम ऋषि हैं। काकभूषण जी भी हमारे कल्पजीवी हैं, कई कल्पों से तपस्या कर रहे हैं, लोमस ऋषि ने वरदान दिया था। ऐसे ही अनेकों अन्य ऋषि हैं जो भगवान ने, उन्होंने अपनी मुक्ति नहीं कराई, भगवान की लीलाओं को देखने के लिए वे सतत इसी ब्रह्मांड में कहीं न कहीं पड़े रहे, समय आने पर कभी कभी प्रकट हो जाए। तो इससे ये पता लगता है, ये प्रमाण मिलता है कि हमारे भगवान का कई बार अवतार होता है, और कई संत और भक्त ऐसे हैं जो उन अवतारों के साक्षात दृष्टा हैं। जैसे हमारे काकभूषण जी जब भी भगवान का, जब जिसके युग में जन्म होता है अवतार लेते हैं तो 5 साल तक वो उनके साथ रहते हैं ऐसे। तो भगवान शिव जैसे इनकी भी लंबी लंबी उम्रें हैं। तो शिव जी कहते हैं कि एक कारण ये रहा कि दशरथ जी और कौशल्या जी के लिए भगवान आए, और एक कारण और सुनो, एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई न मारा, परम सत्य असुराधिप नारे, तई बलता है न जितहि पुरारे। एक कल्प में भगवान के अवतार का कारण जालंधर बन गया। उसकी पत्नी जो थी वो परम सती थी, और उसके सतत्व के कारण जालंधर मारा नहीं जा सकता। ये कथा सबको पता है, इसलिए संक्षेप में रहने दो, जैसे शिव ने कही। शंभु कीन संग्राम अपारा, भगवान शिव ने भी उसे मारने का बहुत प्रयास किया, मरे ही। धनुज महाबल मरे न मारा, और न मरने का कारण केवल यही था कि उसकी पत्नी जो थी वो परम सती थी। हालांकि ये देवलोक से आई थी, भगवान के गोलोक धाम से। बाद में यही तुलसी महारानी बनती हैं हमारी। तुलसी जी जो है वही है। भगवान ने थोड़ा सा छल करके उसके सतीत्व पर अपराध किया था थोड़ा सा, और उस अपराध के कारण भगवान को पत्थर होना पड़ा। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो शालिग्राम भगवान हैं वो इन तुलसी जी के श्राप के कारण, जब भगवान ने इन्हें श्राप दिया तो तुलसी के पौधा बन गए, और जब उन्होंने श्राप दिया तो ये शालिग्राम। गंडकी नदी में शालिग्राम स्वतः बनते हैं। हिमालय में एक नदी है गंडकी नदी, उसमें हाथ डालो नीचे तो तमाम शालिग्राम निकले, सब पत्थर शालिग्राम बने। तो वो जहाँ तुलसी होती है वहाँ शालिग्राम बने, साथ ही साथ। इसीलिए अभी तुलसी विवाह होगा, हमारी महिलाएं जो हैं बड़े धूमधाम से तुलसी और शालिग्राम का विवाह करती हैं। तो ये उनके साथ हर साल विवाह होता है, उन्हीं के साथ। छल करे टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब तय जाने मरम तब श्राप को कर दीन, लखन श्री रामचंद्र शंकर हरियो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव
सो दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। धर्म का मार्ग जो बड़ा विलक्षण है। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लेना पड़ता है। जिसे तथाकथित अधर्म कहते हैं, भगवान को वो भी करना। किस लिए? जिससे कि धर्म की रक्षा हो। एक बार की जैसी ये घटना है, ऐसी ये घटना शुक्राचार्य जी के साथ है। राक्षस लोग क्या करते थे कि देवताओं को मार कूट करके शुक्राचार्य जी की माँ के पास छिप जाते थे। और भगवान विष्णु जो हैं शुक्राचार्य जी के माँ के शरण में चले जाते थे। भगवान विष्णु भी कुछ नहीं कर पाते। तो दैत्य बड़े सबल हैं, उत्पात मचाए, मारे कूटे और माँ के पास भागे। किनके पास? शुक्राचार्य जी की माँ के। तो भगवान आए, भगवान ने कहा भाई ये तो माता तुम ठीक नहीं कर रहे, इससे अधर्म की वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से एक तत्व की या तो वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी और एक तत्व का ह्रास हो जाएगा, तो ये सृष्टि विनाश हो जाएगा। हर व्यक्ति में धर्म और अधर्म निवास करता है। कोई व्यक्ति पूर्ण अधर्मी हो ही नहीं सकता और पूर्ण व्यक्ति कोई धार्मिक भी नहीं हो सकता। दोनों के तत्वों पर ही शरीर निर्भर करता है। गुरु जी कहा करते थे कि जब शरीर में सतोगुण की सब पूर्णतया वृद्धि हो जाए तो ये शरीर नहीं रहता। तो फिर कैसे शरीर बना रहता है? तो कहते हैं भगवान फिर अपने उस भक्त के शरीर की रक्षा के लिए उसमें एक दो विकार उत्पन्न देते हैं, एक दो विकार उसमें बने रहते हैं। अब ये देखने को मिलते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस शरीर से विधेय बहुत ऊंची स्थिति के संत थे, लेकिन एक उनमें अवगुण था। जैसे सत्संग कर रहे हैं, सभा लगी हुई है और उन्हें अगर पकोड़े खाने का मन आ गया तो उसी समय उठ करके बाजार में पकोड़े खाने चले जाते। तो लोग कहते कैसे संत। अब किसी को क्या पता कि इसी के कारण उनका शरीर रहा है। अच्छा, कुछ संत क्या करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, उनमें कोई अवगुण नहीं, तो वो गालियाँ देने लगते फालतू। जो कोई आया, जब उसे कोई किसी को अच्छा नहीं लगा तो उसे गालियाँ। हालांकि भक्तों को गाली अगर दे दें जिसको, उसका भला होता। जमियापुर वाले महाराज जी वो भी कभी कभी चिल्ला पड़ते थे, गालियाँ दे देते। जिसको दे दें तो उसको कम हो जाए। दुर्वासा हमारे थे, बहुत परम संत। तो उनके अंदर क्या है? फालतू में क्रोध। जब मर जाए सुलभ को महर्षि दुर्वासा, हर किसी को शराब देना, तपस्या करते शराब दे, तपस्या करते शराब दे, भगवान को भी देते, किसी को नहीं छोड़ते। ये क्या है? ये परमहंसों की गति। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब एक तत्व की प्रधानता हो जाती है बहुत ज़्यादा, दूसरा तत्व बिल्कुल शून्य की तरफ पहुंच जाता है, तो फिर संसार चले। ये संसार त्रिगुण में है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन तीनों के सम्यक मिलन से ही ये चल रहा है। और इन गुणों में जब ऊंच नीच हो जाती, वात पित्त, चाचा बताते हैं, कफ पित्त और वात, हाँ ये तीन तत्व शरीर में, इनमें थोड़ा ऊंचा उठाव गिराव आया तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। फिर उनको सम करने के लिए दवाई दी जाती है। तो इसी तरह से भगवान इस सृष्टि संचालन की जिम्मेदारी उनकी है, पालन करके सृष्टि सही से चल जाए। तो उनके लिए एक पद सृजित है विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान को व्यवस्था करनी पड़ती है, बार बार आना पड़ता है। भगवान शिव तो जिस दिन व्यवस्था करते हैं उनका कार्य सृष्टि को विनष्ट कर दें। तांडव किया, जब काम उनका आया तो सब ये होता। और ब्रह्मा जी को रात दिन पैदा किए जाओ, धड़ाधड़ जहाँ देखो धरती में फोड़ फोड़ के निकल रहे हैं। 4 प्रकार की सृष्टि बताई, 4 प्रकार की सृष्टि लगातार कार्यरत बढ़ रही हो।
श्वेत है जो उद्भिज, ऐसे हड्डी फोड़ के निकलते हैं उन्हें उद्भिज कहते हैं। जो पानी से या पसीने से होते हैं उन्हें स्वेदिज कहते हैं। अंडज जो अंडे से निकलते हैं और जरायुक्त जानते हैं। तो इस तरह से ये सृष्टियों के प्रकार हैं जो लगातार, ये ब्रह्मा जी का कार्य है, वो लगे हैं अपने आप सृष्टि चल रही है, हरा भरा दिखाई दे रहा है सृष्टि। तो इस तरह से चलती है कार्य। तो भगवान इस तरह से, तो भगवान ने उसे बता रहे हैं आगे, तासु श्राप हरे दीन प्रमाना कौतुक निधि कृपालु भगवाना कहाँ जलंधर रावण भयऊ रनहित राम परम पद दयऊ। वही जलंधर जो स्वामी जी कहते हैं, वही जलंधर एक कल्प में रावण और उसके उद्धार के लिए भगवान को आना पड़ा। 4 कारण बता दिए। एक जन्म कर कारनेहा जय लग राम धरे नर देहा प्रति अवतार कथा प्रभु के रे सुन मुन बरनी कवन घनेरे। जब जब उन्होंने अवतार लिया तब तब कोई न कोई ऋषि मुनि हुए और भगवान की उस लीला को उन्होंने गाया। कवियों ने भी विविध प्रकार से गाया। तो ये भगवान की लीलाएं अनंत है। और फिर आगे का ये 5वां कारण और 6ठा कारण बताया कि नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक ते लगे अवतारा गिरजा चकित भाई सुनिवानी नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। अभी तक चुपचाप मैया पार्वती कथा सुन रही, कतई नहीं बोली, शांति से सुनती। भगवान शिव ने कहा एक कारण तुम्हारे गुरुजी करे, तुम्हारे गुरुजी नारद जी है ना, एक बार भगवान को उनके कारण जन्म प्रकट होना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। एक कल्प एक दे लगे अवतारा। पार्वती जी चौंके खड़ी हो गए, कान खड़े हो गए। हमारे गुरुजी तो भगवान के परम भक्त हैं और भक्तों के जो 12 आचार्य हैं उनमें उनका दूसरा ही नंबर है। तो उनसे क्या अपराध बन गया जो हमारे गुरुजी से? तो पार्वती जी को ये कथा सुननी है विस्तार से, इसलिए उन्होंने प्रश्न कर दिया। कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना यह प्रसंग मोह कयो पुरारे मुनि मन मोह आचरज भारे। भैया पार्वती कहती हैं कि हे परमेश्वर महाराज ये तो बताओ कि हमारे गुरु जी से कौन सा अपराध? हमारे काउ की गुरु की बात आई है तो कान खड़े होते हैं, अब या पार्वती की बात आई तो हो गई। तो मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मेरे गुरु जी से क्या कारण बना, ये तो भाई विस्तार से सुनना चाहेंगे। और फिर भगवान से कौन सा अपराध बन गया जिसके कारण मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया? नारद जी श्राप दे भगवान को, नारायण को, ये बात गली नहीं होती। महाराज विस्तार सुनाओ, सब कथाएं रहोगे तो पहले हमें ये कथा सुनाओ। सत पार्वती जी पीछे पड़ गए शिव जी के। तो बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूड न कोय और जही जस रघुपत करई जब सो तस ते छन होय लखन श्री रामचंद्र शंकर अच्युत। बोले बिहस महेश तब, आज शिव हंस गए। हंसे क्यों? कि अभी तक जितने कारण बताए चुपचाप सुनती रही पार्वती जी। आज गुरु जी की बात आई तो आज उछल पड़ी। इसका मतलब ये है कि गुरु जी की भक्ति इनके अंदर बहुत है। अरे गुरु भक्ति है, गुरु के कारण ही तो शिव मिले हैं, नहीं तो शिव कैसे मिलते? जन्म से ही भर दी जाकर के तुम्हारे शिव तुम्हारे पति हो गए, तुम्हें उनके लिए तपस्या करनी चाहिए। जन्म से ही भर दिया। नारद जी ने जिस जीव को बचपन से उठा लिया वो बिना भगवान से मिले रहा ही नहीं। ये नारद जी का इतिहास है, देख लो, उठा लो। चाहे तो प्रहलाद मिले हो, चाहे ध्रुव मिले हो, चाहे छोटा मिला हो, चाहे बड़ा मिला हो, नारद जी से जो मिल गया है। वो प्रचेता नाम के प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुए, उनके प्रचेता नाम के पुत्र हुए 10। उन्हें तपस्या करने के लिए गए, रास्ते में ये मिल गए।
उन्होंने कहा तपस्या करके करे, तपस्या करो, कुंड ज़्यादा हुई है तो लोकों में पहुँच जाएंगे, दिव्य लोकों में बहुत भोगोगे तो फिर यहीं मरोगे आके। तो फिर की क्या करे महाराज, उन्होंने ऐसा उपदेश दे दिया, समुद्र किनारे जाके तपस्या की और दोबारा लौट। ऐसे ही दक्ष प्रजापति के जितने पुत्र हुए सबके गाय, जो वहाँ से रास्ता मिली है सब। नारद जी का कार्य केवल परमार्थ में लगाना, इसके लिए उन्हें श्राप मिल गया। दक्ष ने श्राप दिया, अब तुम एक जगह रुको ही नहीं को, तुमने तो अति दत्त है सृष्टि, हम सृष्टि बढ़ाए हुए मिलेंगे, तुम कम कर भी मिलेंगे, आगे बढ़ने ही नहीं देते जितने। तब 60 कन्याएं दक्ष ने प्रकट की, और लड़के देखो वो ही नहीं, लड़के जितने थे उन्होंने सब सन्यासी बना दिए। चलो महात्मा को तो सब महात्मा ही अच्छे लगा दिए, सब भगवान में लगा दिए। तो नारद जी का ये इतिहास रहा है कि नारद जी के सिखाए हुए फेल नहीं होते। शास्त्री लोग कथा में नहीं कहते कि नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो सो जाए, बात रद्द नहीं होती, बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। अब नारद जी की बात सुनी, गुरु जी की बात आई तो पार्वती जी चौंक गई, और शंकर जी ये बात देख करके हंस पड़े। उन्होंने कहा आज पार्वती जी को गुरु जी का नाम आके बहुत चौंक गई। तो उन्होंने कहा देखो पार्वती जी, एक तो बढ़िया बात कर, ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख। तो कह रही महाराज जो कोई बात है, ज्ञानी ज्ञानी है, मूर्ख मूर्ख है, क्या आपने कैसे बात कही थी? ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और गधा से गधा मिले तो चले तो 3 लाख, ऐसे थोड़ा ही होते था। ज्ञानी ज्ञानी होते हैं, मूर्ख मूर्ख होता है। भगवान ने कही सो बात नहीं है, यही जैसे रघुपति करही जब, भगवान जाए जब जैसो चाह तैसे हो जाते, सब उनकी लीला है।